नमस्कार प्यारे मित्रों। आज का सेशन है वो है आपके मेरिटियस स्टूडेंट की टॉपर कॉपी। जी हाँ, 2022 का जो टॉपर स्टूडेंट है 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाए, उनकी आपके सामने आंसर शीट यानी टॉपर्स की कॉपी शेयर कर रहे हैं। और इससे आपको क्या सीख लेनी है, इसका क्या किस प्रकार से आपको फ़ायदा उठाना है जिससे कि आपको भी बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा हो। जी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th क्लास की। और आज आंसर शीट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की। जी हाँ, तो अपन क्वेश्चन के साथ आंसर इसमें किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है और आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो पहले एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, उसके बाद में अपना आप डिसीजन लीजिएगा। सब्जेक्ट आपका इतिहास, सोमवार 11/4/2022 को आपके पेपर हुआ था। ठीक है, चलते हैं सीधा। पहला इन्होंने खंड लिया यानी खंड का भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया कि सेक्शन अ लिखा और यहाँ पर खंड अ लिख के उसके बाद में क्वेश्चन को शुरू किया। ठीक है, एक लाइन छोड़कर उसके बाद में पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने लिखा। ठीक है, लिखना तो इस कॉलम में था लेकिन इन्होंने इस लाइन पे लिख लिया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया। इन्होंने ऐसे नहीं लिखा बहु विकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, इस प्रकार से नहीं लिखा। सीधा इन्होंने क्वेश्चन लगाया, उसके बाद में आपके इन्होंने रोमन गिनती में इन्होंने लिखा 1 और उसके बाद सीधा आंसर। तो पहला क्वेश्चन था आपका, यानी इनका क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर लगा दिया अ। सेकंड क्वेश्चन था, इन्होंने दसपुर लिखा। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, तो वो दसपुर के नाम से। कौन सा? दसपुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका इन्होंने स किया है। उसके बाद इन्होंने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो लिखा ऑप्शन नंबर द और वाकाटक। प्रश्न था प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, तो वो वाकाटक और द ऑप्शन कर दिया इस प्रकार से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन था 4 नंबर, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था, तो वो था अल बिरूनी। कौन सा था? अल बिरूनी। और खंड भी और भी साथ में भी लिख लिया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था कि मगध की राजधानी थी, तो राजधानी थी मगध की पाटलिपुत्र, और ऑप्शन भी लिख दिया द साथ में। ठीक है, इस प्रकार से ये लिख रहे हैं बच्चे। देखो, इस प्रकार से आप भी लिखोगे तो आपके भी 80 में से 80 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन था मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए, तो हुए बनावली। कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली, ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने बनावली कर लिया सीधा उत्तर, और द भी लिख लिया साथ में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, तो वह मुहर। क्या है? मुहर। क्या है? ऑप्शन नंबर मुहर, और उसके साथ में इन्होंने स कर दिया। उसके बाद आपके 8 नंबर क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भी किया, और साथ में इन्होंने द ऑप्शन को राइट किया। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। इस प्रकार आप भी लिखें, इसका फ़ायदा उठाएं जिससे कि आपको भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 नंबर मिले। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्या क्वेश्चन था आपका कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 कार्नवालिस के समय लगा। ठीक है, ये ऑप्शन इन्होंने 1917 भी किया, और उसके सामने इन्होंने लिख दिया ब ऑप्शन। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन था, क्या था कि अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। सरकारी इतिहासकार अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इन्होंने ब किया। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन था तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में हुआ। ऑप्शन नंबर द भी इन्होंने साथ में कर लिया। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन था 12 नंबर, क्या था कौन सी सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। तो वो भी लिख लिया, और साथ में इन्होंने से ऑप्शन को भी राइट किया है। इस प्रकार से ये थे शुरू के 12 नंबर, और उनको 12 में से 12 नंबर मिले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था इनका? सेकंड क्वेश्चन था रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित। तो सितंबर 1939 में रिक्त स्थान विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कौन सा? दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था दूसरा रिक्त स्थान सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ, तो मतलब किया गया कहाँ, कौन सा सम्मेलन, ये नाम बताना, तो वो था गोलमेज सम्मेलन इन्होंने लिखा है।
उसके बाद में ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था सिराजुद्दौला की पराजय। तो प्रश्न क्या था कि प्लासी के युद्ध में की पराजय हुई, किसकी पराजय हुई? तो सिराजुद्दौला की पराजय हुई, इस प्रकार से। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास में किया गया, तो 1872 में किया गया, इस प्रकार से। उसके बाद में आपके कौन सा क्वेश्चन? 5 नंबर क्या था? 1861 में रिक्त स्थान में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, तो अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में, इस प्रकार से। उसके बाद में आपके 6 नंबर क्वेश्चन था 1857 में ब्रिटेन में रिक्त स्थान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो वो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, इस प्रकार से। इनको 6 में से 6 नंबर मिले सेकंड क्वेश्चन से भी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था आपके? अति लघुत्मक प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न इन्होंने लिख लिया, तीसरा प्रश्न संख्या लिखी, उसके बाद में इन्होंने पॉइंट लिखा, उसके बाद सीधा आंसर लिखा। क्या था प्रश्न? कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, ये बताना था। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था क्या था? कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? तो इन्होंने क्यों बनाया? इन्होंने लिखा क्योंकि नमक कानून सरकार का सबसे घृणित कानून भी था। नमक सभी के घरों में प्रयोग होता था, इसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इन्होंने थोड़ा बहुत मिस्टेक भी किया, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर नामक नहीं नमक लिखना था। नमक कानून सरकार का सबसे घृणित कानून था, इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने मतलब लिखा बेस्ट है, ठीक है। आपको भी इस प्रकार से लिखने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया, तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन था कि आपके अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो अवध में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया ये तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को भी लिखा और 1856 भी लिखा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 5वां क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके अंडाल कौन थी, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने अंडाल अलवार यानी विष्णु भक्त की स्त्री थी, इसने अपने आप को विष्णु की प्रेसी बताया, इस प्रकार से इन्होंने लिखा। उसके बाद में आपके 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके? अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की? तो 14 बार इन्होंने लिखा कि अकबर ने ख्वाजा चिश्ती की दरगाह की 14 बार यात्रा की। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्या क्वेश्चन था? इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो इन्होंने बताया कि इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया, इस प्रकार से। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 8 था कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में आपके 9 नंबर क्वेश्चन का मनुस्मृति में का संकलन कब किया गया? तो इन्होंने लिखा मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य तक किया गया, इस प्रकार से। उसके बाद मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए प्रावधान था। मतलब प्रश्न था कि मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा, ठीक है। उसके बाद में आपके 11 नंबर क्वेश्चन था बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह की पद्धति में रखा जाता है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपके 12 नंबर था क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, तो वो की जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की 1924 में, ठीक है, 1924 में, इस प्रकार से इन्होंने लिखा। कभी की 1924 में लंदन वीकली। और ये 12 में से 12 नंबर इनको मिले। उसके बाद खंड आपका इन्होंने खंड को लिखा खंड को ब लिखकर उन्होंने प्रश्न को इस प्रकार शुरू किया है। इन्होंने सेकंड पर्सन 4 नंबर क्वेश्चन था खंड ब में क्वेश्चन था अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? तो इन्होंने नवशास्त्रीय शैली लिखकर हेडिंग डाल दी और उसके बाद में इस प्रकार से इन्होंने इस प्रश्न को डिजाइन किया, ठीक है। इस प्रकार से इनको 2 में से 2 नंबर मिले। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? किन्हीं 2 का उल्लेख करना था। तो इन्होंने बताया कि
1857 के विद्रोह के समय हिंदू मुसलमान एकता के निम्नलिखित कदम उठाए गए इस प्रकार से। इन्होंने प्रश्न को भी इन्होंने उत्तर में ले लिया, जिससे कि बेहतर आंसर हो। पहला उन्होंने किया कि नवाबों व बादशाहों के द्वारा जारी की गई अपीलों पर मोहम्मद व महावीर की दुआई दी जाती थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, ये 2 कदम इन्होंने बताए हैं और 2 में से 2 नंबर मिले। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था, क्या था कि 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के कारण थे, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना था। तो पहला इन्होंने सैनिक के असंतोष बताया, उसके बाद बाजार से मिलने वाले, इस प्रकार से इन्होंने 2 पॉइंट बताकर उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन था कि रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तमारी बंदोबस्त से किस प्रकार की भिन्न थी। तो इन्होंने बताया कि रेतवाड़ी व्यवस्था इस प्रकार है और इस्तमारी बंदोबस्त इस प्रकार है, और उसके बाद में इन्होंने भिन्नता को दर्शाया। ठीक है। उसके बाद संथाल विद्रोह के कारण बताए। इन्होंने क्या बताया? संथाल विद्रोह। 8 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के कारण बताइए। तो इन्होंने 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर इन्होंने 2 पॉइंट में लिख लिया। इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन था कि आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है, 2 नंबर में से 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन था आपके इनका था कि विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला की कौन सी तत्वों तुर्क सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन को 2 पॉइंटों में बनाकर। पॉइंटों में इन्होंने एक तो विशेष इसमें ध्यान देने की योग्य है कि पॉइंटों में इन्होंने लिखा है, रामायण को इन्होंने नहीं शामिल किया है पॉइंटों में। आपको भी पॉइंट बना के लिखने, जिससे कि आपके भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, यानी 80 आउट ऑफ 80, 20 नंबर 17 अंक के रूप में, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से इन्होंने डाक व्यवस्था को किस प्रकार से डायग्राम किया। देखो डायग्राम इन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाना है वो आप भली भांति समझते हैं कि इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके भी 80 आउट ऑफ 80 नंबर मिल सकते हैं। वो सिंधु घाट सभ्यता में प्रचलित बांटों की विशेषताएं, बांटों की व्याख्या विशेषताएं है, उस प्रकार से उन्होंने लिखा। उसके बाद मानचित्र को इन्होंने किस प्रकार से डिजाइन किया है, इस प्रकार से। खंड स को इन्होंने इस प्रकार से लिया है। अथवा में क्या लिखना है कि मगध के उत्थान के 3 कारणों का इन्होंने बता दिया। 3 ही बताए, 3 पॉइंटों में बताए, जिससे कि इनको 3 में से 3 नंबर मिले। कहते हैं कि अगर आपको ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, आपके सेक्शन आपको बात कर रहा हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट बताए इन्होंने, तो इनको 3 में से 3 नंबर मिल गए। आगे मैं 4 नंबर की क्वेश्चन बात करने वाला हूँ जी। 4 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। 4 नंबर वाला ये देखो, ये था लिंगानुपात में वैश्विक विवाह और विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति दी गई है, इस प्रकार से। इस प्रकार को 4 में नमक सत्याग्रह, ये 22वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। इतना इन्होंने लिखा, इतना, और इनकी 3 विशेषताओं का लेकर लिया। इस प्रकार से 2 पेज में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 पेज में इन्होंने समेट लिया क्वेश्चन को, जिससे कि इनको 4 में से 4 नंबर मिले। तो ये थी एक हिस्ट्री की बेस्ट आंसर शीट। और अगली क्लास में अपन बात करेंगे अगले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आपकी हिंदी अनिवार्य है, इंग्लिश कंपलसरी, जो आपकी रिक्वायरमेंट हुई उसके अनुसार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आने वाली क्लास होगी वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की मैं लेने की कोशिश करूँगा, उसकी आंसर शीट आपको दिखाऊँगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।